सो हाय एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम बात करने वाले हैं द टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में, यानी कि जॉइंट्स के कितने प्रकार है। तो जॉइंट्स के कितने प्रकार है वो जानने से पहले तो जॉइंट क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो जॉइंट इज अ जंक्शन वेयर टू बोन मीट, यानी कि दो हड्डियां जहां पे जुड़ती है वो एरिया को या वो जंक्शन को बोला जाता है जॉइंट। तो जॉइंट के कितने प्रकार है? तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट, यानी कि 3 अलग अलग प्रकार के जॉइंट रहते हैं। एक जॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो कि नॉन मूवेबल रहते हैं, यानी कि वो ज्यादा मूवमेंट करते नहीं है। एक जॉइंट ऐसे रहते हैं जो बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं, यानी कि वो मूवमेंट करते हैं। और एक कुछ जॉइंट ऐसे रहते हैं जो थोड़ा बहुत मूवमेंट करते हैं, और इसलिए उसको पार्शियली मूवेबल जॉइंट भी बोला जाता है। तो ऐसा देखा जाए तो 3 डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स रहते हैं। वन नॉन मूवेबल, और उसको इमूवेबल बोला जाता है। दूसरा पार्शियली मूवेबल, यानी कि वो आधा हिलेगा इन द सेंस थोड़ा बहुत हिलेगा। और तीसरा होता है फुल्ली मूवेबल, यानी कि मूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल, मूवेबल एंड पार्शियली मूवेबल जॉइंट। तो अगर हम इमूवेबल जॉइंट की बात करेंगे, यानी कि वो जो मूवमेंट करते ही नहीं है, तो एक एग्जांपल आता है स्कल का। स्कल में 22 बोन रहते हैं, बट अगर हम ऊपर वाले बोन्स की बात करेंगे, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ऐसे कुछ तो बोन रहते हैं यहाँ पे। अभी बोन टू बोन जुड़ना मतलब यहाँ पे जॉइंट आ गया। तो ये यहाँ पे है ना सेचोर्स रहते हैं, स्कल के सेचोर्स रहते हैं। अभी ये सेचोर्स इतने टाइटली बांधे हुए रहते हैं, यानी कि फाइबर से, धागे से फाइबरस रहते हैं वो, फाइबरस, इसीलिए उनको फाइबरस जॉइंट भी बोला जाता है। बट वो फाइबरस होने की वजह से, मतलब धागे 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 ऐसे है कि स्टिच किया हुआ है पूरा, तो धागे धागे लगने की वजह से वो ज्यादा मूवमेंट ही नहीं कर पाते। तो स्कल इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इमूवेबल जॉइंट। तो इमूवेबल जॉइंट को फाइबरस जॉइंट भी बोला जाता है, बिकॉज वो धागों से जुड़ा हुआ है। एंड और एक उसका नाम है सिनआर्थरोसिस। जॉइंट की अगर हम बात करेंगे, पार्शियली मूवेबल मतलब वो ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगा। तो उसका एक अच्छा एग्जांपल है तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम के बीच के जॉइंट्स, यानी कि वर्टिब्रे टू वर्टिब्रे, एक वर्टिब्रे, दो वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट रहता है उसको कुछ तो फेसेट जॉइंट ऐसा कुछ तो बोला जाता है। तो वो फेसेट जॉइंट जो है, उधर के जो जॉइंट्स है वो पार्शियली मूवेबल है, मतलब एकदम ज्यादा भी मूवमेंट नहीं करेंगे और मूवमेंट करेंगे ही नहीं ऐसा। तो अगर हम कभी भी जंप करते हैं तो कंप्रेशन होता है, यानी कि वर्टिब्रेस पे कंप्रेशन आएगा, बट देन कंप्रेशन वो सहने के वहां पे एक डिस्क भी रहता है जो कार्टिलेज से बना हुआ रहता है, इसलिए वो जॉइंट्स को कार्टिलेजिनियस जॉइंट ऐसा भी बोला जाता है। तो वो जॉइंट्स को पार्शियली मूवेबल बोला जाएगा, प्लस कार्टिलेजिनियस बोला जाएगा। और उसको और एक नाम है, उसको बोला जाता है एम्फिआर्थरोसिस। तो एम्फिबियन देखा होगा, जो ऐसा एनिमल जो लैंड में भी सर्वाइव कर सकता है, वाटर में भी सर्वाइव कर सकता है, उसको एम्फिबियन ऐसा कुछ तो बोलते हैं, क्रोकोडाइल जैसे कि मेरा फेवरेट। और थर्ड टाइप के जॉइंट्स रहते हैं मूवेबल जॉइंट्स, यानी कि वो मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि शोल्डर जॉइंट हुआ, एल्बो जॉइंट हुआ, रिस्ट जॉइंट हुआ, हिप जॉइंट, नी जॉइंट। इन जॉइंट्स को अगर तुम देखोगे ये मूवेबल है, राइट? तो इन जॉइंट्स को मूवेबल जॉइंट्स बोला जाता है। प्लस ये जॉइंट्स इतना मूवमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें जॉइंट कैप्सूल, इनके जॉइंट कैप्सूल के अंदर एक फ्लूइड रहता है जिसको बोला जाता है साइनोवियल फ्लूइड। और साइनोवियल फ्लूइड होने की वजह से फ्रिक्शन या घर्षण कम रहता है ये एरिया में, और इसीलिए रेंज ऑफ मोशन रहता है ज्यादा, राइट? तो इसीलिए इनको बोला जाता है साइनोवियल जॉइंट्स, या फिर इसको और एक नाम है, इनको बोला जाता है डायआर्थरोसिस, यानी कि फुल्ली मूवेबल या फ्रीली मूवेबल, ज्यादा रेंज ऑफ मोशन है, राइट? तो फ्रीली मूवेबल, डायआर्थरोसिस और साइनोवियल जॉइंट्स। कंक्लूजन में देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट। वन मूवेबल, सेकंड पार्शियली मूवेबल, थर्ड इमूवेबल। Immovable joints are also called as synarthrosis. Partially movable joints are also called as amphiarthrosis. And movable joints are also called as diarthrosis.